समस्त जन समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। अच्छा, हम लोगों ने 163 दोहा, हाँ, 163 दोहे पे समाप्त किया था पिछली बार। अब वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। सुन महिष असिनीति जहाँ तह नाम न कहहिं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारि तव। ये सोरठा है और ये कहते हैं सुन महिष असिनीति जहाँ तह नाम न कहहिं नृप। तो अगर कोई भी, यहाँ तो नृप कहा है पर राजाओं के लिए ये नीति है कि हर जगह उनको अपना परिचय नहीं देना चाहिए। देखिए, जब वहां साज समाज सहित राजा जाता है तो सबको मालूम ही है कि ये राजा है, लेकिन अगर राजा अकेला है कहीं पे तो उसको अपना परिचय नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी इंसान जो बहुत पावरफुल है उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि नहीं? आपने देखा है कि जहां पे भी कोई इंसान ऐसा है जिससे खतरा हो सकता है, जिसको खतरा हो सकता है, तो उसकी सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे नाम न बताना मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना। तो आइडेंटिटी अगर आप अपनी छुपा के रखते हैं तो आपकी रक्षा हो सकती है। तो इसीलिए सुन महिष असिनीति जहाँ तहाँ नाम न कहहिं नृप, मोहे तोहे पर अति प्रीति सोई चतुरता विचार तब। तो मैंने तुम्हारी चतुराई देखी। ये जो तपसी राजा है, कपटी राजा, ये कह रहा है प्रताप भानु से कि मैंने तुम्हारी चतुराई देखी और उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब आगे चलते हैं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा कहिय न आपन जाने अकाजा। देखि तात तव सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपज परि ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही मांगु जो भूप भाव मन माही, सुने सुवचन भूपति हर्षाना गहि पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगम बर होई असोकी। जरा मरण दुख रहित तनो समर जितै नहीं जन को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्छा, अब वो कपटी राजा कह रहा है नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, यानी प्रताप भानु तुम्हारा नाम है। सत्य केतु तब पिता नरेशा, तो ये भी कह रहे हैं कि हे नरेश, हे राजा, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु था। तो इस राजा को तो बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं इतने से झूठ बोल रहा था कि मैं तो सचिव हूँ प्रताप भानु का और ये और वो, इनको तो सब मालूम है। तो ये कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े सर्व ज्ञाता हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं। तो राजा धीरे धीरे उसके काबू में आता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं गुरु प्रसाद सब जानिए राजा। तो देखिए, वो कहते हैं ना गुरु बिन ज्ञान न होए।
तो इसीलिए वो कहता है कि गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, मतलब मैं इतना सर्वज्ञानी जो बना हूँ, सर्वज्ञाता जो बना हूँ, वो गुरु की कृपा से बना हूँ। तो गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहियन आपन जाने अकाजा। और मैं कहता नहीं हूँ इसलिए कि मेरा अकाज ना हो जाए। अकाज कैसा? कहने से क्या अकाज होगा? देखिए, एक एक तो ये अपना खुद करते हैं, तो उससे अहम उठता है आपका, और अहम उठता है, वो अहंकार उठता है, तो आपके मन की पवित्रता नष्ट होती है। हाँ? तो वो ये तप नष्ट होता है, भक्ति नष्ट होती है। तो वो कहते हैं कहियन आपन जान या काजा। तो ये सब इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जैसे कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। हुँ? देख तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। तो वो कह रहे हैं कि उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब वो कह रहे हैं देख तात तव सहज सुधाई। हे तात, मैं हे तात यहाँ पर पुत्र की संज्ञा है। तो देख तात तव सहज सुधाई, तुम बड़े सहज ही सीधे हो। सहज सीधापन मतलब आपका आपका नेचर ही वैसा है, आपका टेम्परामेंट वैसा ही है, आपका स्वभाव वैसा ही है। तो देखिए सहज सुधाई, सीधे हो, प्रीति प्रतीत नीति निपुणाई, और क्या है? प्रीति है आप में, और क्या दिखता है? प्रतीत क्या होता है? नीति की निपुणाई, जो आप में नीति की कुशलता। निपुण मतलब कुशल, प्रवीण। तो आप में नीति भी कुशलता है, और उपज परी ममता मन मोरे, और ऐसा आपको देख के मेरे मन में आपके लिए प्रेम उमड़ पड़ा है। हम्म। देखिए, प्रेम आपको किस पर होता है? प्रेम आपको होता है, या तो आपको अपने से ऊंचा कोई दिखता है, अपने से ज्यादा अक्लमंद, अपने से ज्यादा ज्ञानी, अपने से ज्यादा पुरुषार्थी, उसको देख के आपके मन में जगता है कि वाह क्या है, तो उससे आपको प्रेम होता है। या आपको प्रेम होता है छोटे से, जिससे जिसको आप सोचते हैं ये तो बहुत सीधा है, बहुत प्रेमी है, बहुत है, तो वो उनने कह ही दिया कि आपकी सहज साधारणता, सहज सिधाई, सीधापन देख के मुझे प्रेम। तो उपज परी ममता मन मोरे, अ वर्ड यूज्ड एज ममता। तो देखिए, ममता का अर्थ होता है जब आपको अपने छोटों पर प्रीति होती है, उसको ममता कहते हैं। मोह और प्रीति जब छोटों के ऊपर होती है, उसको ममता कहते हैं। कई लोग ममता नाम भी रखते हैं। ममता का नाम मतलब कि ये ममता रूप है, यानी इनको छोटों पे प्रीति, ये सहज भाव से प्रीति करती हैं, तो इसलिए उनका नाम ममता। तो अब ये देखिए, उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। तो अब जो है, मैं कथा कहता हूं कि तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा सुनाता हूं। देखिए, एक और बात है, कई लोग ऐसे ही अपनी शेखी मारते रहते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। कोई पूछे ना पूछे, किसी को जानना हो ना जानना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये भी राजा ही है, तो इसकी नीति निपुणता देखिए। कहता है कि आपने पूछा तो मैं बताता हूं, बिना पूछे नहीं। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। अच्छा, नहीं सॉरी, कहूं कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न में संशय नहीं। अब इसमें संदेह मत करना कि मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगू जो भूप भाव मन माही। अब देखो, प्रताप भानु को तो लगा कि मेरे तो भाग्य खुल गए, कि इतना बड़ा तपस्वी खुद पूछ रहा है कि तुम कुछ मांगो मुझसे। देखिए, जो बहुत बड़े-बड़े तपस्वी हैं, वो ये बात कहते नहीं हैं, क्योंकि जो भी वो दान देते हैं आपको, जो भी वो आपको बूंद देते हैं, जो भी वो आपको वरदान देते हैं, वो अपने तप बल से देते हैं। तो उनका तप बल क्षीण होता है। इसीलिए कई लोग, कई बड़े-बड़े तपस्वी अपने चरण नहीं छूने देते आपको, क्योंकि यदि आप उनके चरण छुएँगे, तो वो उनके मन से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा ही निकलेगा, और जब मन से आशीर्वाद निकलेगा, तो वो उनके तप बल से जाता है, तभी वो फलीभूत होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, माँगो जो भूप भाव मन माही, तो तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है,
जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, भावता है, भाव मीन्स जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, वो तुम माँगो। सुन सुबचन भूपति हर्षाना, तो उसके सुंदर वचन सुन के राजा तो बड़ा हर्षित हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। और यहाँ पर सुवचन क्यों कहा है? सुवचन इसलिए कहा है क्योंकि राजा के मन को अच्छे लगे। उस वो तो ये चाहता ही था कि मुझे ये मिले, वो मिले। देखिए ये राजा है, राजसी प्रकृति का आदमी है। राजा जो है वो साधु संत नहीं होता। तो ये सुन सुवचन भूपति हर्षाना। भूपति राजा होता है, पृथ्वी का मालिक, उसको कहते हैं भूपति। भू मीन्स पृथ्वी और पति, तो भूपति हर्षाना गहि पद विनय कीन विधि नाना। और कई तरह से उसने विनती करी और पैर पकड़ के विनती करी। अब देखिए यहाँ पर तन मन और वचन, तन मन और वचन तीनों का वर्णन है कि वो राजा जो है वो बिल्कुल विनीत भाव से उनसे मांग रहा है। देखिए सुने सुवचन, मन में उसको अच्छा लगा, भूपति हर्षाना, उसका मन प्रसन्न हुआ, और गहि पद, ये शरीर से, विनय कीन, विधिनाना, वचन से। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ करतल मोरे। अब देखो ये राजा क्या कह रहा है, प्रताप भानु क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके तो सिर्फ दर्शन मात्र से, यानी आप इतने बड़े तपस्वी हैं कि आपके दर्शन मात्र से चारों पदार्थ मेरे हाथ में आ गए। करतल मीन्स ये विद इन माई ग्रास्प, मेरे हाथ में आ गए, मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। क्या चार पदार्थ कौन से? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इतने बड़े सन्यासी अगर आपके ऊपर प्रसन्न हैं और आपको वरदान खुद कह रहे हैं कि तुम मांगो कुछ मुझसे, इतना बड़ा सौभाग्य। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं चार पदारथ करतल मोरे, आपके दर्शन मात्र से हो गए। देखिए ऐसा कहते हैं कि जो बहुत बड़े संत होते हैं उनका दर्शन कभी विफल नहीं जाता, कभी विफल नहीं जाता। वो अपना असर जरूर दिखाता है। रमन महर्षि का कहना है, उनकी किसी उनकी किताब में मैंने पढ़ा था, पुस्तक में पढ़ा था कि वो उन्होंने ये कहा कि जो जो कि बहुत बड़े संत होते हैं, उनका दर्शन कभी विफल नहीं होता, वो अपना असर छोड़ के जाएगा। और उपमा उन्होंने जो दी वो ये थी कि इट इज़ अ लॉ, नियम है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे नेचर के लॉज़ नहीं होते, तो उन्होंने उपमा क्या दी कि जैसे अग्नि में आप अपना हाथ डालोगे, तो वो जलेगा ही जलेगा, आप चाहो या आप ना चाहो। आप चाहोगे जल जाए, तो भी जलेगा, आप न चाहोगे जल जाए, तो भी जलेगा। तो इसी प्रकार जब आप किसी संत से मिलते हैं, बहुत बड़े संत से के दर्शन भी पाते हैं, तो वो उन उनके उनके पूरे उनके पूरे शरीर में से जो वाइब्स निकलती हैं, वो आप तक पहुँचती हैं और आपको फल देंगी ही देंगी। इसीलिए कहते हैं कि संत महात्माओं के दर्शन से ही लाभ होता है। अब यहाँ पे देखिए वो कहते हैं, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो असोकी। फिर वो कहता है कि फिर भी आपको प्रसन्न जान के, उनको देखो प्रभु कह रहा है, प्रभु में स्वामी, तो वो पिता भी मान चुका, स्वामी भी मान चुका इनको। हाँ, फिर कहता है प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी आपको प्रसन्न जान के मांगे अगम वर हूं अशोकी। तो कहता है मैं अगम वर मांगता हूं। अगम मीन्स जो पहुंच के बाहर हो, जो आपको नहीं मिल सकता, जो हर तरह से दुर्लभ होता है, ऐसा वर मैं मांगूंगा। अच्छा, मांगता कौन है? देखिए, सोच के देखिए, मांगता वही है जिस जिस जिसको अधूरापन महसूस होता है। आप पूर्णता प्राप्त करने के लिए मांगते हैं। सोच के देखिए। हाँ, जो प्याला ऊपर तक भरा हुआ है, वो और पानी मांग नहीं सकता, क्योंकि वो तो गिरेगा बाहर।
तो इसी प्रकार जो भी इंसान पूर्ण होता है, पूरी तरह संतोष होता है उसके मन में, वो कुछ माँग ही नहीं सकता। सिर्फ़ वही माँगेगा जिसके मन में किसी चीज़ को लेके अधूरापन आता है। हुँ? तो ये कहता है मैं ऐसी चीज़ माँगूँगा जिससे मैं अशोक हो जाऊँ, यानी इसको अभी कुछ न कुछ शोक है। अब भाई आप सोचिए अगर आपको चारों पदार्थ मिल गए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जैसे खुद अपने मुँह से बोल रहे हैं कि मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तो मिल गए। तो फिर आपको दुःख किस बात का है? धूप लग रही है। तो ये तो बातें दोनों अलग उल्टी है ना? तो ये यहाँ पर ये देखिए मांग अगंबर हो अशोकी। ये खुद कह रहे हैं कि मैं शोकग्रस्त हूँ और मैं वर मांग के अशोक हो जाऊँगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को एक छत्र रिपुहीन महे राज कलप सत हो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए क्या मांगते हैं वो। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सोचिए। जरा मरण दुख रहित तन, शरीर कैसा चाहिए? जरा बुढ़ापा, मरण सब जानते हैं मरण, दुख दुख को तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनसे रहित शरीर हो। आप मुझे बताइए कि कोई भी ऐसा आप जानते हैं जिसमें ये तीनों चीजें ना हो? किसी का भी तन, चाहे वो पक्षी है, पशु है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है या इंसान है, कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं है जिसमें जरा मरण और दुख नहीं हो। इसीलिए वो कहता है कि मैं अगम वर मांगूंगा, अगम जो मिलता नहीं। तो ये देखिए शरीर का नाम ही रोगायतन है। रोगायतन में जिसमें बीमारी हो, जिसमें रोग वास करता है। देखिए हम लोगों को ये मालूम ही नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है। बड़े से बड़े, अमीर से अमीर, पावरफुल से पावरफुल, फेमस से फेमस, आप सुनते हैं ना, एकदम मर गए या एकदम ओहो उनको तो कैंसर निकला, ओहो उनको तो ये निकला। तो वो क्या होता है? ये होता है कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि जरा मरण दुख रहे। तो रोगायतन शरीर का नाम होता है, रोगों का घर, रोगों का धाम। नाउ जरा मरण, अच्छा मरण भी ऐसा इम्पॉसिबल कि किसी का शरीर ऐसा हो जिसका नाश ना हो, ये भी अगंबर है। दुख रहित, ये भी अगंबर है, क्योंकि आपको कुछ न कुछ तो रहता ही है। ऐसा तो तन चाहिए उसको, ठीक है ना? तो क्योंकि देखिए ये राजा राजसी है और इसके मन में कोई पूर्व वासना सर्टेनली होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्व वासना इसके मन में है, नहीं तो एकदम से कैसे उसके मन में वर आए। आप सोचिए आपसे कोई कहे कि हाँ भाई वर मांगो, तो आप एकदम नॉन प्लस हो जाते हैं, थोड़ी देर तो आप चुप हो जाते हैं ना, सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मांगू, हम और आप तक। लेकिन ये राजा एकदम मांगता है। जैसे ही वो सन्यासी बोलते हैं उसमें बीच में गैप नहीं है, उसमें बीच में समय नहीं विलंबित करता वो एकदम मांगता है। इसका मतलब कि पूर्व विचार था और पूर्व विचार के बल पे पूर्व वासना थी। आपके मुंह से वो निकलता है जिसके बारे में आप सोचते रहे। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस भी चीज का विचार आपके मन में होता है बहुत ज्यादा, आपके मुंह से वो कहीं ना कहीं निकलता है, आपके अनजाने में ही निकलता है। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये पूर्व विचार और पूर्व वासना थी इसकी। और समर जिते जन कोय, और मुझे कोई भी जीते नहीं लड़ाई में, कोई राजा मुझको हरा न सके। और क्या? एक छत्र रिपुहीन महे, और भी मांग रहा है। देखिए लिस्ट है पूरी, ये नहीं कि एक आध चीज मांगी हो इसने, पूरी की पूरी लिस्ट मांग रहा है। क्या? एक छत्र रिपु, एक छत्र मतलब क्या?
देखिए, छत्र होता है वो राजा के ऊपर जो छत्र लगता है वो। तो एक ही छत्र हो यानी मतलब और कोई राजा बचे ही नहीं। कहीं पे भी कोई राजा ना बचे। राजा अगर हो तो सिर्फ मैं, सिर्फ एक। उसको कहते हैं एक छत्र राज्य। और देखिए ये जो राजा है इसको बहुत प्रलोभन है, मतलब ग्रीड। ये सब बातें जो ये कह रहा है ना, आप सोचिए ये ग्रीड है और क्या है। ऑलरेडी चक्रवर्ती सम्राट है, तो वो फिर भी उसको चैन नहीं है। ये देखिए क्या क्या मांग रहा है। तो देखिए इस पे भी हंसने की बात नहीं है, हम और आप भी ऐसे ही हैं। ये तो राज्य मांग रहा है और बड़ी बड़ी चीजें मांग रहा है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी लालायत रहते हैं और छोटी छोटी चीजें मांगते फिरते हैं। अरे हमको ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं। स्मॉल लिटिल थिंग्स। अब यहाँ पे ये देखिए, ये प्रलोभन से पतन होता है और पतन से बुद्धि नाश होती है। हम्म? और इसीलिए वो इस राजा के बहकावे में आ गया, क्योंकि उसको प्रलोभन है। प्रलोभन से बुद्धि नाश। तो यहाँ वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये राजा कपटी है। तो एक छत्र रिपुहीन मही, मतलब बिना दुश्मन के मुझे पृथ्वी मिले। मही राज, राज कल्प सत हुए। अच्छा, 100 कल्प तक मेरा राज रहे। आप सोचिए ये क्या बात है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी की एक रात होती है। एक रात और एक दिन। ये क्या कह रहा है, 100 कल्प तक मेरा राज रहे। उसका आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। हजारों 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 साल तक उसका राज्य रहे। यानी वो रहे या ना रहे, राज्य तो उसका रहे, है ना। अच्छा, उसने मरण का भी मांग लिया था कि मैं मरूं नहीं। तो बताइए ये, आप इस दोहे को पढ़िए तो कि इसमें क्या क्या है। और इसका तो मतलब अर्थ केवल इतना ही है कि मैं अजर अमर हो जाऊं, कहीं कुछ ना हो, है ना। देखिए जो अमर भी होते हैं, देवताओं को कहते हैं अमर, सुर को कहते हैं अमर, क्योंकि उनको मृत्यु नहीं होती। लेकिन जब कल्प का नाश होता है तब उनकी भी मृत्यु होती है, उनका भी नाश होता है। कल्प के साथ साथ देवताओं का भी नाश होता है। फिर जब दूसरा कल्प शुरू होता है तब फिर से वो होते हैं, उदित होते हैं। पर ये क्या कह रहा है कि 100 कल्प तक भी मेरा नाश नहीं हो। हाँ, तो आप ये देखिए कितना बड़ा इसने मांगा। अब आगे चलते हैं। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तु पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाण महिषा। तप बल विप्र सदा भरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेसा। चलन ब्रह्म कुल सन भरि आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवनेहु काला। हर शिव राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहु त हम हिन खोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कह तापस नृप ऐसे हो। तो ये जो तपसी राजा था, वो क्या कहता है, ऐसा ही हो। हाँ, एवमस्तु। तो कह तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन दो। तो वो कहता है कि भैया एक चीज ऐसी है जो कि कठिन है, जो कि करना मुश्किल है। अब उसने जितनी चीजें मांगी है ना, उनसे वो कहता है ऐसा तो सब होगा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इन सब चीजों को, मैं तो दे दूंगा आपको वरदान, लेकिन एक चीज आपको रोक सकती है। क्या चीज? और सुनो, वो कहता है उसको सुनो।
कारण एक कठिन, मतलब एक कठिनता है, देयर इज़ वन हर्डल ऑन द वे। हाँ? सुन सो, तो उसको तुम सुनो। कालौ तुअ पद नाई ही सीसार, काल भी आपके चरणों में प्रणाम करेगा। एक विप्र कुल छाण महिषा, मतलब सारा विश्व आपके चरणों में मैं रख दूंगा। इतना भी नहीं कि काल भी, काल मीन्स टाइम, मृत्यु, वो भी आपके चरणों में शीश नवाएगी। पर एक विप्र कुल छाण महिषा, यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के, हे राजा, महिष मीन्स राजा, हे राजा, नाउ विप्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दीज आर नॉट, जहां भी हमारे स्क्रिप्चर्स में विप्र आता है, आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये बॉर्न ब्राह्मण नहीं है। जिन लोगों ने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, उनको ये ज्ञात होगा कि जो कि अर्ली ऋग्वेदिक एज है, जिसमें कि ये अलग अलग आती हैं संज्ञाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ये सब आता है। तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी ब्राह्मण नहीं कहलाता जब तक कि वो ब्रह्म ज्ञान नहीं जानता, और ब्रह्म ज्ञान के बारे में वो पढ़ता है, रिसर्च करता है, और ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोलता है, दूसरों को उपदेश देता है, वही ब्राह्मण है। सिर्फ आप ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बनते। इस बात को ध्यान रख के अब आप आगे की सारी चीज पढ़िए, क्योंकि हमारे हर जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उन सब में ये चीज आती है कि ब्राह्मणों का आदर करिए, ब्राह्मणों के कोप से डरिए, ब्राह्मण के शाप से डरिए, ब्राह्मण का अगर आप निरादर करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो ये इट इज ऑल दैट आता है उस इंसान के लिए जो वाकई में ऊंचे संत हैं। तो ये देखिए आता है, सिर्फ वो ये कहते हैं कि सिर्फ विप्रकुल, विप्रकुल मतलब एक ब्राह्मण नहीं, पूरे सब ब्राह्मणों से आप आप ऊंचे नहीं हो सकते। ना तप बल विप्र सदा बरियारा, और वो लोग इतना तप करते हैं, इतना ज्यादा तप करते हैं ब्राह्मण लोग कि उससे सदा बरियारा, सदा बरियारा में बहुत प्रबल शक्तिवान वो होते हैं, बहुत बलवान होते हैं। हुँ? तो बरियारा, तो ये कहते हैं कि तप बल विप्र सदा बरियारा, मतलब उनमें बहुत श्रेष्ठता होती है, बल होता है, और प्रबलता होती है। तिनके कोप न को रखवाला, और ये देखिए तपस्वी राजा क्या कह रहा है कि अगर वो क्रोधित हो गए तो उनके क्रोध से कोई रक्षा नहीं करता। हाँ, क्योंकि देखिए उनका तप बल इतना होता है कि उनके माइंड और इंटेलेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रबलता आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। तभी तो आप लोग कहते हैं ना कि महात्माओं को कहते हैं कि जो भी वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। कैसे सत्य हो जाता है? उनके मन में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो जो बोलते हैं, वो सत्य का रूप ले लेता है। ठीक है ना? तो वो तप बल से आती हैं ये शक्तियाँ, वाणी में शक्ति तप से आती है। हर किसी की वाणी इस कसौटी पे नहीं उतरती। तभी आप देखते हैं कि कोई महात्मा आपको ऐसा मिलता है कि आप उसके प्रवचन सुनते हैं तो एकदम आपके ऊपर असर होता है उसका। है ना? हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग कि जो अर्थ बताएँ, जैसे कि वाराणसी में तो बहुत सारे पंडित हैं, तो वो आपको दुनिया भर के अर्थ बताएँगे शब्दों के, और इनके गूढ़ अर्थ समझाएँगे और वो समझाएँगे। लेकिन उनमें क्योंकि तप बल नहीं होता, तो वो आपको अपने आप के दुःख भरे जीवन से उठा नहीं सकते। वो आप में बदलाव नहीं ला सकते हैं। वो सिर्फ़ संस्कृत, ग्रामर, एकेडमिक ये सब आपको बताएँगे। तो वो अलग तरह की शिक्षा होती है, और जो ब्रह्म ज्ञान दाता अपने तप बल से देता है, वो आप में बदलाव ला सकता है, आपके पूरे जीवन को एकदम घुमा के रख देता है। जैसे स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, ये ऐसे महात्मा हैं कि जिनके आप संपर्क में आए, जिनके के वचन आपने सामने बैठ के सुने, हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन पलटा ना खा जाए। मैंने अच्छे-अच्छों को देखा है।
तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, उनसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं होता और उनके अगर वो कोप करें, अगर वो नाराज़ हों आपसे, तो कोई रक्षा करने वाला नहीं। "ज्यों विप्रन बस करहु नरेशा।" तो वो कहते हैं कि भाई उनको अगर आप बस में कर लोगे, हुँ, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो आपके वश में विष्णु और महेश सब आ जाएँगे। हुँ। अच्छा, पर देखिए कैसे वो वश में होंगे वो ये नहीं बताता है, क्योंकि ऐसी नीति है कि युक्ति का दुराव करिए, युक्ति को छुपाइए, तभी वो फल देती है। यानी आप क्या किस युक्ति स्ट्रैटेजी, अगर आप सबको बता देंगे, तो लोग उसमें अड़चन लगाते ही हैं। तो जो भी आप करने जा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल गुप्त रखिए। अपने आप में छुपा के रखिए, तभी बात बनती है, तभी वो युक्ति सफलता को प्राप्त होती है। हुँ, तो वो ये कह रहे हैं कि तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो आपके वश में कौन-कौन आ जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों आपके वश में आ जाएँगे और ये तीनों वश में आ गए तो आप सृष्टि आपके वश में हो जाएगी। सोच के देखिए। हाँ? कि वो ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी हर कोई आपके वश में आ जाएगा, मैं ऐसा आपको दूँगा। और कहते हैं देखिए, ब्राह्मणों से त्रिदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। सॉरी, ब्राह्मण त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को रखा है। ब्राह्मण का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, तो बार-बार नहीं बोलूँगी, हाँ? ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्म में विचरण करने वाले, ब्रह्म के ही बारे में सोचने वाले और ब्रह्म के बारे में ही बोलने वाले, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म का आचरण करने वाले। ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्रह्म का आचरण। ओके। तो वो ये कहते हैं कि सब आपके वश में हो जाएँगे, सृष्टि भी आपके वश में हो जाएगी, यदि आप इसको सँभाल लें। "चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई", तो कहते हैं कि ये देखिए, ब्राह्मण कुल के संग ज़बरदस्ती नहीं चल सकती, ऐसा निषेध भी है। क्योंकि ब्राह्मण में तपबल इतना होता है कि आप उनको ज़बरदस्ती, मतलब शस्त्र से हरा के, ज़बरदस्ती उनको जेल में डाल के आप उनसे काबू नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जो उनका बल है वो मानसिक बल है, आपका बल शस्त्र बल है। मानसिक बल जो है वो शस्त्र बल से हमेशा ऊँचा गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने संकल्प करा और वो प्रभावित होता है ना? हाँ, तो ये कहते हैं, "चल न ब्रह्म कुल सन बरे आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई।" तो वो कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, दोनों भुजा उठा के बोल रहा हूँ। देखिए, ये एक रीति है, एक अभी तक चली आई है कि जब आप प्रॉमिस करते हैं, जब आप कोई शपथ लेते हैं, सत्य बोलते हैं, तो आप हाथ उठा के, वो देखा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आल्सो, यू जस्ट नाउ सॉ बाइडेन, कमला हैरिस, दे ऑल टेक ओथ। वो जब ओथ लेते हैं ना, शपथ लेते हैं कि मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ इस देश का और इसकी रक्षा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं ना। हाँ, आपने वो देखे होंगे, सोल्जर्स आर्मी के, है ना, जब भी वो कोई शपथ लेते हैं तो ऐसे हाथ उठा के लेते हैं ना, देखा है ना? तो वो भी एक शपथ लेना होता है। तो जब भी शपथ ली जाती है, तो हमेशा हाथ उठा के, ये एक रीति है। क्यों है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान के वो ऐसे करके हाथ उठाया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, दोनों भुजा उठा के, हुँ? "विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने काला।" ये तो ऑलमोस्ट भविष्यवाणी हो गई देखिए। ये तो पूरी भविष्यवाणी उसने कर दी कि विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, क्योंकि ये जो प्रताप भानु है ना, आगे चल के आप देखेंगे कि इसका नाश विप्र श्राप से ही होता है। तो ये भविष्य में आ जाता है। आयरॉनिक माना जाता है ये स्टेटमेंट। "विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नास नहीं कवनेऊ काला।" किसी भी समय में तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से हो सकता है। और आप आगे देखेंगे कथा में
कि ब्राह्मणों के श्राप से ही प्रताप भानु का ये राजा नाश करवाता है। तो ये भविष्यवाणी कर रहा है, छुपी हुई भविष्यवाणी। हुँ? हर्षेउ राव वचन सुनितासु। तो ये जो अपना राजा है प्रताप भानु, ये तो उसके वचन सुन के बड़ा हर्षित हुआ। नाथ न होए मोर अब नासु, और प्रसन्न इतना कि मेरा तो अब नाश हो ही नहीं सकता। देखिए सबसे बड़ा जो भय लोगों को होता है, वो नाश का और मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय सबसे बड़े भय माना जाता है। हुँ? तो वो ये कह रहा है कि नाथ न होए अब मोर अब नाश, क्योंकि मेरा तो अब नाश हो ही नहीं सकता। अगर किसी को ये मिल जाए, तो वो सडनली उसमें कितनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी सोचिए, हाँ? उसमें कितना बल अपने आप संचित हो जाएगा, उसमें कितनी बड़ी आस्था, कितना बड़ा उसमें गर्व, कितना बड़ा उसमें प्रबलता अपने आप आ जाएगी ये सोच के कि मेरा नाश तो हो ही नहीं सकता, तो मैं कुछ भी करूँ। यही जो चीज़ है, ये देखिए रावण में आई थी। कि मेरा नाश नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ये माँगा था कि नर और वानर को छोड़ के मेरा नाश कोई ना कर सके, और नर वानर को वो कुछ गिनता ही नहीं था। वो सोचता था नर और वानर तो मैं खा सकता हूँ। नाउ देखिए, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याणा। अच्छा, देखिए वो कहते हैं तव प्रसाद, यानी आपके प्रसाद से मुझे हे प्रभु, वो देखो उनको प्रभु कह रहा है मतलब स्वामी, और कृपा निधान कह रहा है, क्योंकि वो सोचता है ये राजा मुझ पर कितनी बड़ी कृपा कर रहा है। राजा नहीं, सॉरी, तपस्वी, कि ये जो तपस्वी महाराज हैं, ये मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, मुझे क्या-क्या इन्होंने वरदान दे दिया। तो वो कृपा का निधान, निधि, कृपा का घर उसको कह रहे हैं। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, तब प्रसाद तब आपकी कृपा से, और क्या वो क्या-क्या मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। सर्व काल मीन्स हर समय। उसने तो देखिए 100 कल्प का माँग लिया ना, 100 कल्प। तो यहाँ वो कह रहा है कि मुझे तो हर समय, सर्वकाल मुझे तो कल्याण ही कल्याण है। कल्याण उसका बहुत भारी कल्याण हो गया उसका। क्या-क्या उसको मिला? रोग, मृत्यु, और हानि रहित शरीर, सुखी जीवन, और क्या? अकंटक राज्य, एक छत्र राज्य, और सुखी जीवन। ये सारी बातें उसने माँग ली, और अकाल के लिए, हाँ? तो ये सारी बातें देखिए, ये तो बहुत भारी सुकृत से मिले, और वो सोचता है राजा कि मैंने जितने पुण्य कर्म करे हैं, उनका ये फल मुझे मिल रहा है। तो वो कह रहा है तव प्रसाद, और इनको वो श्रेय दे रहा है तपस्वी महाराज को कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया। सो तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा, मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। एव मस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहुर। अब ये देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो तो बहुत कुटिल है, और वो दोबारा, पहले तो उसने कहा एव मस्तु, एवं अस्तु, ऐसा ही हो, बोला ये कपट मुनि, और बोला कुटिल बहोर, और फिर दोबारा ये क्या बोला? मिलब हमार भुलाब निज, कहा तो हमहि न खोर। कहता है देखो, दो चीजें आपको, दो चीजों से बचना है। क्या? कि मैं कैसे मिला आपको, ये किसी को नहीं बताना है, और दूसरा क्या नहीं बताना है? भुलाव निज, कि आप कैसे रास्ता भूले जंगल में, आपका भुलावा कैसे हुआ जंगल में, वो भी किसी को नहीं बताना है। तो दो बातें उसने निषेध की। उसने कहा ये दोनों चीज अगर किसी को बताई, तो कहो, अगर आपने कहा किसी को, तो हम ही न खोर, तो फिर मुझे दोष मत देना, फिर आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको वरदान दिए हैं, ये विफल हो जाएँगे, ये रहेंगे ही नहीं, यदि आपने किसी को भी बताया। क्या बताया? कि एक तो मेरा मिलना, यानी कुछ भी बात मेरे बारे में बताई, गुप्त रखनी है, और दूसरा आप रास्ता कैसे भूले जंगल में, वो भी। तो वो क्यों कहता है? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर राजा ने किसी एक को भी बता दिया, तो राजा तो अभी उसके वश में है, तो उसकी बुद्धि नहीं चल रही।
लेकिन किसी और को बताया, मान लीजिए अपने मंत्री को बता दिया, तो मंत्री तो बहुत चतुर होते हैं, सचिव जो होते हैं बहुत-बहुत चतुर होते हैं। तो अगर उनको किसी को बता दिया, तो फिर वो मरवा डालेगा इस राजा को खोज के। वो समझ जाएगा कि ये तो मुनि नहीं है, राजा है, क्योंकि वो छानबीन करेगा कि राजा किससे मिल के आया है। राजा किससे मिलता है या नहीं मिलता, वो बहुत सोच विचार के उनके सचिव उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, यहाँ ना जाइए। यहाँ जाने से आपका अपकार होगा, यहाँ जाने से आपको और आपके राज्य को फ़ायदा होगा। तो ये सब सचिव लोग उनको एडवाइस करते हैं, सचिव बताते हैं। तो किसी भी सचिव को अगर पता चला, तो वो खोजबीन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये तो कपटी मुनि है, ये सचमुच का मुनि नहीं है, तो फिर राजा इसको मरवा डालेगा। इसलिए मिलब हमार और भुलाव निज, कहूँ तो हमें न कोर, फिर हमें, तो वो दोनों तरह से अपने आप को सेफ गार्ड कर लेता है, अपने आप को बचा लेता है। आगे चलते हैं। ताते मैं तुहे बर जऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जोन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और आगे, ताते मैं तुहे भर जाऊं राजा। तो वो कपटी मुनि क्या कह रहा है कि इसीलिए मैं तुमको मना कर रहा हूं, भर्जना में मना करना, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं हे राजा। कहे कथा तब परम अकाजा, और ये बात जो तुम्हारी और हमारी बात हुई है, ये कथा किसी से भी कहने से अकाज होगा, मतलब काज बिगड़ जाएगा, काज होते होते अकाज हो जाए। अकाज मीन्स रिवर्स, तो उसका वो समाप्त हो जाएगा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हार नाश तुम्हार सत्य मम पानी। तो वो कहते छठे कान में पड़ते ही तुम्हारा नाश डेफिनेटली हो जाएगा। अब छठा कान कौन सा हो गया? देखिए, दो तो इस राजा प्रताप भानु के हुए, दो कान तपस्वी के हुए, और दो कान सुनने वाले के। यानी किसी भी तीसरे इंसान को अगर ये बात पता चली, तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो वो उसको डरा देता है, जिससे ये किसी को कहे नहीं, अपने किसी फैमिली मेंबर को ना कहे, राजा रानी को, अपने पुत्र को, सचिव को, किसी मिनिस्टर को, किसी को नहीं कहेगा ये। तभी तो ये युक्ति सफल होगी ना इसकी, कपटी राजा की। तो वो कहता है छठे श्रवण यह परत कहानी, ये कहानी छठे कान में पड़ते ही नाश तुम्हार सत्य मम बानी। तो उसे डरा देता है कि भैया तुम किसी से कहना मत, अगर तुमने कहा तो तुम्हारा नाश। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, तो दो ही चीजों से तुम्हारा नाश हो सकता है। एक तो ये कथा किसी को सुनाई तुमने, तब हो जाएगा, और दूसरा द्विज श्राप। द्विज होते हैं ब्राह्मण, उनको द्विज कहा जाता है। द्विज मीन्स ट्वाइस बोर्न। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए दोबारा कहती हूँ। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म जिनका हुआ हो, तो ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। देखिए, एक जन्म तो उनका होता है अपने माता के गर्भ से, दूसरा जन्म तब कहलाता है जबकि उनको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, और वो ये समझ में उनको अच्छी तरह आ जाता है
कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जब उनको अपनी असलियत समझ में आती है, जब उनको ये समझ में आता है कि मैं सिर्फ़ परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, तो उसको वो दूसरा जन्म मानते हैं क्योंकि शरीर से कोई उनका ताल्लुक नहीं रह जाता। इसीलिए जबकि कोई संन्यास लेता है, तो वो अपना पिंडदान खुद अपने हाथ से करता है। जो आखिरी क्रियाएँ होती हैं जो मृत्यु के बाद की जाती हैं, वो अपने हाथ से सारा करता है। सन्यासीज़ आर नो मोर एन इंडिविजुअल। उनका पूर्व आश्रम से कोई संबंध नहीं होता। न माँ, न बाप, न बैंक अकाउंट, न प्रॉपर्टी, न कुछ दे कैन नॉट ओन। उनको तो वो अपने आप को खत्म करते हैं और दूसरी संज्ञा में जागृत होते हैं। यानी कि मैं सचमुच में क्या हूँ? मैं ईश्वर रूप, वो प्योर कॉन्शसनेस, परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब इस बात का पक्का ज्ञान होता है, उसको द्विज कहते हैं। हुँ? अब यहाँ पर ये क्या है? वो ये उनसे कहता है कि एक तो द्विज के श्राप से आप नष्ट हो गए और दूसरा किससे? अगर ये कथा किसी को सुनाई, उससे नष्ट हो गए। नास तोर सुनु भानु प्रतापा, हे भानु प्रताप, आपका नाश होगा। हुँ। आन उपाय निधन तब नाही। हुँ। देखिए क्योंकि वो नाश की बात करता है ना, तो यहाँ वो उसका उल्टा नाम बोलता है। इसका नाम था प्रताप भानु, हाँ? और यहाँ पे वो पहली बार भानु प्रताप कहता है। हुँ। आन उपाय निधन तब नाही, और किसी भी वजह से आपका निधन नहीं होगा, यानी आपका डिस्ट्रक्शन और किसी भी चीज से नहीं होगा। जो हरे हर को पहे मन माही, चाहे देखो कितना बड़ा वरदान वो कह रहा है उनको, कह रहा है कि चाहे त्रिदेव भी आपसे नाराज हों, हम्म, हरे हर, अच्छा ब्रह्मा जी का नाम नहीं लेता, त्रिदेव नहीं, सॉरी, सिर्फ विष्णु, और हर मीन्स शिव जी। तो ये दोनों भी अगर गुस्सा करें, आपसे नाराज हों, क्रोधान्वित हों, तो भी आपका नाश नहीं होगा। ब्रह्मा जी का नाम नहीं है क्योंकि वो शरीर तो उसको मिला ही हुआ है, ब्रह्मा जी ने तो उसको पैदा कर ही दिया। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों भी नाराज हों तो आपका नाश नहीं हो सकता, ऐसा मैं वर दूँगा। हुँ? सत्यनाथ पद गहे नृप भाषा। तो राजा जो हैं उनने एकदम मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और कहा सत्य है नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ नहीं राखा। तो वो कहते हैं, वो कहता है कि सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब आप देखिए ये दोनों चीजें कहता है, द्विज गुरु कोप कहो को राखा। जो ये कपटी मुनि था उसने तो खाली द्विज कहा था, है ना? उसने सिर्फ ये कहा था कि ब्राह्मणों के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रताप भानु राजा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विज और गुरु, इसने गुरु भी जोड़ा क्योंकि ये इस कपटी मुनि को अपना गुरु मान रहा है। अभी तक तो इसने उसको क्या माना था? पिता और स्वामी, ये 2 चीज़ तो उसने मान ही ली थी। अब क्या मान रहा है वो उसको? गुरु। तो वो कहता है कि ब्राह्मण और गुरु के कोप से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता आपकी। अच्छा, तो ये राखै गुरु जो कोप विधाता। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि गुरु आपकी रक्षा कर सकता है, अगर विधाता भी आप पर कोप करें। अगर ईश्वर भी आपके ऊपर क्रोधान्वित हों, तो गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं। पर गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। पर अगर गुरु का विरोध आप करते हैं, तो कोई भी जगत में आपकी रक्षा कर नहीं सकता। आपके ऊपर कोई न कोई विपत्ति आएगी ज़रूर, अगर आप गुरु का विरोध करेंगे। गुरु कुछ नहीं कहेंगे, कई बार ये होता है, देखिए गुरु के मन में क्रोध भी ना आए आपके प्रति, लेकिन अगर आप गुरु विरोध करते हैं, तो सारी प्रकृति जो है, सृष्टि जो है, वो आपको अ, फल देती है। वो नेचुरल होता है, तो आपके ऊपर विपत्ति टूट पड़ती है। तो इस बात से बहुत डरना चाहिए, ये मैं अपनी ज़िंदगी में देख चुकी हूँ कई बार। इसीलिए बार-बार ठोक बजा के आपको कह रही हूँ ये बात, कि ये बात आप समझ के रखिए,
कि कभी-कभी नहीं, इस बात को गाँठ बाँध लेना। और गुरु को कभी भी आप अपना जैसा मत समझिए, चाहे वो कितना भी अपनी जैसी बातें करे। स्वामी चिन्मयानंद हम लोगों से हँसी करते थे, मज़ाक करते थे, हम लोगों से तरह-तरह के जोक्स क्रैक करते थे, यू नो कहानियाँ, किस्से सुनाते थे, लेकिन कभी भूल के भी हम लोगों को ये नहीं लगता था कि ये तो हमारे जैसे हैं, नेवर। और ये गलती कभी करनी भी नहीं चाहिए, ये बात बता रही हूँ मैं आपको। तो वो यहाँ पे ये देखिए, उत्तरकांड में, यही रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक कथा है इसी चीज़ को लेके, कि गुरु और चेला थे। तो वो जो जब गुरु आए, वो चेला जो था वो थोड़ा-थोड़ा अहमियत हो गया, तो उसको थोड़ा-थोड़ा ज्ञान हो गया था। तो वो सोचने लगा था, गुरु मुझे क्या ज्ञान देंगे, मुझे तो खुद ही बहुत ज्ञान हो गया, ऐसे उसके मन में आने लग गया था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो बैठा और कुछ जप कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो जब उसके गुरु आए, तो वो उठ के खड़ा नहीं हुआ। देखिए, कोई उठ के अगर खड़ा ना हो तो वो कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप घमंड के कारण, अहंकार के कारण नहीं उठते कि इनका क्या, ये आने दो, जाने दो, ये तो कोई नहीं है। तो अगर आप उस विचार से गुरु के सामने आप उठ के खड़े नहीं होते, मतलब आप उन्हें सम्मान नहीं देते। उठ के खड़े होने का मतलब क्या है? सिर्फ सम्मान देना, ओनली सम्मान देना। हुँ? अभी और देखिए, इसका अर्थ ये नहीं, गुरुदेव हमेशा ये बात समझाते थे। कोई बूढ़ी अम्मा आती थीं, तो गुरुदेव आते थे, वो बैठी हुई हैं, तो गुरुदेव हमेशा कहते थे, "नहीं, बैठे रहिए, मत उठिए।" क्योंकि वो जानते थे कि इन अम्मा को उठने में कितनी तकलीफ होगी। पर वो इसलिए नहीं बैठी हैं कि उन्हें अहंकार है। वो इसलिए बैठी हैं कि उनके पीठ में तकलीफ है, उनके शरीर में निर्बलता है, इसलिए वो उठ नहीं पाती, बिना लकड़ी का सहारा लिए, बिना किसी को और को उठाए वो उठ नहीं सकती, इसलिए नहीं उठ रही। तो ये इसको बड़ा क्लियर समझना चाहिए कि उठने का अर्थ है सिर्फ, अगर आप अहंकार से बैठे हैं, तो ही वो लागू होती है ये बात, नहीं तो नहीं। तो ये देखिए, राखई गुरु, तो वो शिव जी उसको शिष्य को श्राप देते हैं कि तुमने अपनी गुरु का अनादर किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हाँ, तब गुरु उसकी रक्षा करते हैं, तब गुरु ने वो फेमस उस रुद्राष्टक जो है, वो रामचरितमानस में एक रुद्राष्टक है, वो बहुत पावरफुल है। तो वो रुद्राष्टक उन गुरुजी ने शिव जी के लिए पढ़ा था। और उस रुद्राष्टक से उन्होंने अपने शिष्य की रक्षा मांगी शिव जी से, कि मेरे शिष्य की को आप माफ कर दीजिए, उसकी रक्षा आप छोड़ दीजिए उसको। तो वो कहानी है उत्तरकांड में। तो वो ये कहते हैं, राखै गुरु जो कोप विधाता। अगर विधाता भी क्रोध करे तो भी गुरु रक्षा कर सकते हैं। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। तो जगत में कोई भी बचाने वाला, त्राता मीन्स बचाने वाला, तो जग में कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा अगर गुरु के मन में क्रोध आ जाए आपके लिए। गुरु विरोध नहीं, नॉट सॉरी, क्रोध आ जाए, आप अगर गुरु का विरोध करते हैं, तो गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। तो वो कहते हैं, यदि मैं आपके कथानुसार नहीं चलूंगा, क्योंकि ये प्रताप भानु बोल रहा है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं आपके कहने अनुसार नहीं चलूं, तो हम मेरा डेफिनेटली नाश हो जाए। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मन एक ही बात से डरता है। हम्म, किस बात से? कि ब्राह्मण लोग मुझे श्राप न दे दें, घोर श्राप, बहुत ही प्रबल श्राप न दे दें। तो उसने तो दो बातें बताई थी ना, कि एक तो आप ये कहानी किसी को ना बताएं, और दूसरा क्या बताया था कि मेरा पता किसी को न नहीं, कहानी ना बताएं, मेरा मिलना ना बताएं, और दूसरा क्या था, ब्राह्मणों से डरें। यहाँ प्रताप भानु कह रहा है एक ही डर है मुझे। तो एक डर क्यों कह रहा है? कि कथा वो नहीं सुनाएगा, वो तो उसके बस में है, लेकिन ब्राह्मण क्रोध कर दें उस पे, वो उसके बस में नहीं है। तो वो ये कहता है कि एक ही चीज से मुझे डर लगता है, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा, ब्राह्मणों के डर। हो हे विप्र बस कवन विधि कहो कृपा करिसो। तो अब वो नेक्स्ट स्टेप उससे मांगता है, कहता है कि आप मुझे युक्ति बताइए कि ब्राह्मण कैसे कृपा करेंगे।
तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। देखिए जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो आपको जो आपका हित करने वाला है वो भी हितकारी दिखता है। रामचरितमानस में ये एक जब कथा कथा है कैकेयी और मंथरा की, कि मंथरा उसका अहित कर रही है कैकेयी का। हाँ, उसका मंथरा की जो एडवाइस थी उससे कैकेयी का नाश, राजा दशरथ का नाश, राज्य का नाश, और राम जी को 14 साल का वनवास, ये सब होता है। हाँ, फिर भी कैकेयी मंथरा को कहती है कि तुम्हारा जैसा हित करने वाला मेरा दूसरा नहीं। वही शब्द ये भी बोल रहा है। ये जो कपटी राजा है ये प्रताप भानु का नाश करेगा आगे चल के, पर प्रताप भानु यहाँ उससे कह रहा है कि मैं किसी को भी ऐसा हितकारी नहीं देख सके आप। यहाँ हम विश्राम लेते हैं, अगले बार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।